अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज का मौजू शुरू है। नमाज की फजीलत, इसकी बरकत, नमाज का मकाम मर्तबा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये मौज़ूआत शुरू हैं। आज मुख्तसर वक़्त में आप हजरात के सामने बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत और इसके साथ तकबीरे ऊला की फजीलत आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करूँगा। बरादरान इस्लाम, हर इबादत का अपना अपना मकाम है। रब्बे कायनात की हर इबादत फजीलत वाली है, बरकत वाली है। तमाम इबादत में जो सबसे बड़ी इबादत है वो नमाज है। नमाज
के अंदर जो फजीलत वाली चीज है वो 5 वक्त नमाज अदा करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वर्कअू मअर राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इससे बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत सामने आ रही है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत को बयान फरमाया है। अकेले नमाज अदा करना इसका सवाब कम है बाजमात नमाज अदा करने से। बाजमात नमाज अदा करने से अकेले नमाज अदा करने की फजीलत 70 गुना ज्यादा है। आजकल हमारे अंदर बहुत बड़ी सुस्ती जो है वो पाई जाती है। हम जमात के साथ नमाज अदा करने को मामूली ख्याल करते हैं। चलो घर में ही पढ़ ली जाए, हो जाती है, नमाज ही पढ़नी है ना, घर ही पढ़ लें, हो जाएगी, हो जाती है। जो फजाइल और बरकत हैं वो कम हासिल होते हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म की तौहीन भी होती है, इनकारी भी होती है। जब अल्लाह ने फरमाया है वर्कअू मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। घर वाली नमाज और जमात वाली नमाज में फर्क है। घर वाली नमाज में कबूलियत में कमी आ सकती है, फजाइल और बरकत में कमी आ सकती है, लेकिन जो जमात वाली नमाज है ये दर्जात को भी बुलंद करती है, फजीलत को भी बुलंद करती है, मकाम और दर्जा भी बुलंद करती है। वर्कअू मअर राकिईन का जो हुक्म है इसकी तामील भी हो जाती है, इस हुक्म पे अमल भी हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमार हूं, मरीज हूं, नबीना हूं, चल के नहीं आ सकता, कोई लाने वाला भी नहीं है। जब जमात के साथ हाजिरी के लिए आता हूं मस्जिद नबवी में, रास्ते में ठोकरें लगती हैं, पत्थर भी हैं रास्ते में, कांटे भी हैं, झाड़ियां भी हैं। जिस तरह हमारे रोड और सड़कें ये पत्थर टाइलें लगी हुई हैं, इस तरह पहले तो नहीं, ऊपर नीचे की चढ़ाई, फिर पत्थर, कंकरियां, कांटे, फिर बंदा हो भी माजूर, नाबीना भी हो, कोई लाने वाला भी ना हो। सहाबिये रसूल अर्ज़ करे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत फरमा दें घर में पढ़ लिया करो।
आका अलैहिस्सलाम ने सियासत उठा के देखे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया चलो कोई लाने वाला नहीं है, आने में दिक्कत तकलीफ महसूस होती है, घर में ही पढ़ लिया करो, तेजी से पढ़ लिया करो, रकू सजूद बेशक जो है वो हल्के हल्के कर लिया करो, बैठ के पढ़ लिया करो, आने की जरूरत नहीं है, छुट्टी है जमात से, तुम्हें जमात का सवाब मिल जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान की आवाज पहुंचती है, या रसूलुल्लाह अजान की आवाज पहुंचती है, सुनता हूं। सरकार ने फरमाया तुम्हारे ऊपर लाज़िम है कि तुम मस्जिद में आकर नमाज अदा करो, जमात के साथ नमाज अदा करो। हम किस बात की मूली हैं, हम किस बात के हाजी नमाजी बने फिरते हैं। हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझता है। आजकल हमने दीन को मजाक बनाया हुआ है, कुरान और हदीस को मजाक समझा हुआ है। जिस जगह पे हमें अपना मफाद नजर आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, बड़ी जल्दी से कबूल करेंगे। इतना जल्दी तो नकाब वाले जो है वो इजाब को कबूल नहीं करते, जितना जल्दी हम जो है वो कबूल करते हैं जो हमारे मतलब की बात है, हमारे फायदे की बात हो। इस्लाम को हमने मजाक बनाया हुआ है। पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक कितनी हम इस्लाम की तौहीन करते हैं। हर जगह, हर गली, हर चौक में, हर घर में मुफ्ती नजर आता है। कुरान का एक हरफ सही नहीं आता, कुरान का एक लफ्ज सही नहीं आता, हदीस के बारे में पता नहीं है, फतवे इतने इतने बड़े देते हो जाती है ना जी, कारी हो जाती है, मौलवी जरूर होते जाना। फिर जो है वो हाजिरी जमात में कम। देखिए आका अलैहिस्सलाम ने अगर एक माजूर आदमी को, नबी ने सहाबी को, जिसको लाने वाला भी कोई नहीं है, जिसके लिए जमात में हाजिरी मुश्किल तरीन है, जो हाजिरी के लिए आते हुए गिरते हैं, ठोकर लगती है, कांटों के साथ कभी लगते हैं, कभी झाड़ियों के साथ लगते हैं, कभी पांव फिसलता है, हाथों में जख्म, पांव में जख्म, टांगों में जख्म, चेहरे पे जख्म। बड़ी मुश्किल से मस्जिद नबवी तक पहुंचते हैं, मजबूर होकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इजाजत फरमा देना घर पर। दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती, दुनिया के अल्लाह की जात के बाद सबसे बड़ी शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर खुदा की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। सरकार ने इजाजत नहीं दी। पता चला दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता यार तेरे नमाज जमात में पढ़ने की जरूरत ही कोई, कहा ही पढ़ लगा तेरी हो जाती है। माल और दौलत तेरे को ज्यादा है ना, हमें सीते हमें को पैसे ही पिछू लैके कोटे तो दौलत ही चांदी रही। आजकल पैसे के पुजारी जो है उनको ये भी फिक्र होती है यार मसीते के हो सकता पिछू को पैसे ही ना कहीं को पूछिए ना आमदे नहीं हो यार मस्जिद ओ जी जनाब घर बंदा कोई घर के कले होते हैं, बच्चे होते हैं, इस वास्ते जी अस्तगफिरुल्लाह बातें देखें, इस्लाम की तौहीन देखें, इस्लाम का मजाक देखें, अपने अंदर का मुफ्ती बना हुआ देखें, पैसों का पुजारी देखें। जमात की कोई फिक्र नहीं है,
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है ना, अकेले नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा उसकी फजीलत, उसके बरकत उसको हासिल होती है, फजाइल हासिल होती है, और उसके दर्जे 70 गुना जो है वो अकेले नमाज पढ़ने से ज्यादा बुलंद होते हैं। इतनी फजीलत आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाई। फिर हिसाबो किताब में जो आज बात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 40 दिन तक बाजमात नमाज अदा करेगा, मरते वक्त उसको सुकून नसीब होगा। मरते वक्त जो उसको तकलीफ होती है वो उसको नहीं होगी। हिसाबो किताब में जो है वो आसानियां पैदा होंगी। क़यामत के दिन उसका चेहरा जो है वो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसको अपना दीदार कराएगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। कितने फज़ाइल उभरता है। लेकिन कितनी सुस्ती हमारे अंदर पाई जाती है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये अजान, ये ऐलान किसके लिए है? इससे क्या चीज साबित हो रही है? ये अजान से क्या चीज साबित हो रही है? जमात की फजीलत साबित हो रही है। जमात का मकाम और मर्तबा जो है वो साबित हो रहा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में क्या साबित हो रहा है? ये जमात की फजीलत जो है वो सामने आ रही है। हम कितने बाखबर हैं, कितने बेखबर हैं। कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर कोई ऐलान होता ना, आओ भाई इतने डॉलर पे बंटे जाते हैं, आज हो इतने पैसे मिलेंगे, जो जमात के लिए आएगा ना दरवाजे पे उसको जो है वो $10 $15 जो है वो दिए जाएंगे। देखिए लाइनें लगी होती तक कंपेयर कितनी जो है वो। बरादरान इस्लाम, ये तो दुनियावी सादो सामान है ना, जिसकी फिक्र है हमें। अल्लाह जो है वो जमात के साथ नमाज अदा करने वालों की फजीलत, उनकी बरकत है, इससे कई दर्जे, करोड़ों दर्जे ज्यादा बयान फरमाता है। उसके नामा अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह के फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं। फिर रब्बे कायनात की बारगाह में जिस वक्त जमात में सजदा करता है ना, रब्बे कायनात अपने फरिश्तों को कहता है, मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदे देखो, आज मेरी बारगाह में पड़े हुए हैं। आज मैंने इनके गुनाहों को, इनकी गलतियों को, इनकी कोताहियों को माफ कर। लकड़ी के साथ लोहा भी तैरना शुरू कर देता। ये होता है या नहीं होता है? टनों के हिसाब से लोहा, हालांकि लोहा तैर नहीं सकता, टनों के हिसाब से लोहा जो है वो पानी में तैरता नजर आता है। टनों के हिसाब से लोहा हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। इसीलिए तो जमातों में हाजरी काम होती है। बाबे बुढ़े, चलो इन्होंने ही काम में बुढ़िया वर्क मार रहा के इनमें ये तो नहीं है कि बुढ़े आए, 50 से अबाव एज वाले आए, 60 से अबाव वाले या 65 वाले आए, या इससे अबाव वाले आए, छोटे ना आए। 40 ईयर्स जिनकी एज है वो नहीं आएंगे, वो रेस्ट कर लें। बरादरान इस्लाम, वर्क का वो मार रहा के ही रकू करने वालों के साथ रकू करो। जिनके अंदर ये कमजोरी है, जमात के लिए नहीं आते, अपने अपने घरों में मुफ्ती बने बैठे हुए हैं,
अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझते हैं, उनकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि 5 गाना बाजमात नमाज अदा किया करो अगर आखिरत में मकाम और मर्तबा बुलंद चाहते हैं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे सही तरह अमल करना शुरू करो। फिर दूसरी बात मैंने अर्ज की कि तकबीर उला की फजीलत बहुत ज्यादा है। नमाज में भी सुस्ती, फिर तकबीर उला के अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती पाई जाती है। तकबीर उला कौन सी है? पहली तकबीर जो नियत के बाद हाथ उठा के अल्लाहु अकबर, हाथ बांधने से पहले जो तकबीर कही जाती है इसको तकबीर उला कहते हैं। नमाज के लिए हाजिर होने वाली पहली तकबीर, इसका नाम है तकबीर उला। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। अहादीस का मुताला करके देखें। आज हम तो पीछे बैठे रहते हैं, चलो जमात शुरू हो जाती है, कभी इधर कभी उधर, चलो खैर ही, या सुस्ती करते हैं। तकबीर उला की फजीलत के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाता कि कितनी है, लड़ाइयां झगड़े कत्लो गारत जो है वो शुरू हो जाती, धक्कम पेड़ जो है वो शुरू हो जाती। फिर सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करके देखें, अगर किसी सहाबी रसूल की तकबीर उला रह जाती, उसके घर में सफे मातम बिछ, सहाबा कराम उसके घर में अफसोस करने के लिए जाया करते थे। आज या तेरी तकबीर उला रह गई है, हमें परवाह ही नहीं है। फजीलत सुनिए सहाबा कराम की जबान से। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, कुरान पढ़ने से मुझे बड़ी मोहब्बत है, कुरान पढ़ने की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं 1000 कुरान पाक जो है वो पढ़ूं, तिलावत करूं, रब्बे कायनात मुझे बेहिसाब अजर जो है वो अता फरमाए, बेहिसाब सवाब अता फरमाए। लेकिन अगर मैं 1000 कुरान पाक पढ़ूं, अल्लाह मुझे कोई सवाब भी ना दे, मुझे अफसोस नहीं होगा, मुझे अफसोस नहीं होगा। जितना कि तकबीर उला मेरी रह जाएगी, मुझे अफसोस है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक नंगे को कपड़ा पहनाना बड़ा सवाब है, अल्लाह खुश है। मैं लाखों नंगों को, यतीमों मस्कीनों को कपड़े पहनाऊं, अल्लाह मुझे कुछ भी सवाब ना दे, मुझे अफसोस नहीं होगा जितना तकबीर उला के रहने का मुझे अफसोस। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया के सही इंसान, आप फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे बेशुमार मालो दौलत दे, सब अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दूं, अपने जिस्म पे पहना हुआ जुब्बा भी गरीबों में तकसीम कर दूं, मुझे एक सवाब का एक हिस्सा भी ना मिले, एक कतरा भी ना मिले, मुझे दुख नहीं होगा जितना तकबीर उला की कज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, ऐ लोगों, एक जालिम कातिल को, एक जालिम काफिर को कत्ल करना बड़ा सवाब का काम है। जालिम काफिर को, सरकश काफिर को कत्ल करना बहुत बड़ा सवाब है, बड़े दर्जे बुलंद होते हैं, बड़ी फजीलत बुलंद होती है। मैं हजारों कुफार को, काफिरों को कत्ल करूं,
अल्लाह मुझे सवाब ना दे, मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना तकबीर उला के मौत होने पर। सुभान अल्लाह। हम किस बात की मूली हैं? हम अपने आप को कितना बड़ा मुफ्ती समझते हैं। महफिल गप्पे लगाने की, गलियों में खड़े होकर वक्त गुजार देते हैं। खैर ये ना जमात ना पढ़ ऐसा कर और यार आज काम चलिए, खैर नमाज का बड़ा वक्त है, अरे बड़ा टाइम पे ये शैतानी वसवसे शैतान को सख्त दुश्मन, वो तो नमाज की तरफ आने देता ही नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ किसको होती है? नमाज इबादत और रियाजत करने से शैतान को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। शैतान तकलीफ में, अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। जिस वक्त बंदा मोमिन नमाज का इरादा करता है ना, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सुन के ना, जो पक्का सच्चा मुसलमान होता है ना, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जिस तरह मछली को पानी से निकाल के फिश को बाहर रखा जाए तो वो उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है ना, महाल हो जाता है। वो जिंदगी चंद लम्हे गुजार सकती है, जिंदा नहीं रह सकती, उसको सुकून नहीं मिलता। पानी में उसको सुकून है। इसी तरह पक्के सच्चे मोमन की निशानी ये है, सच्चे मोमन की नमाज की निशानी। जब नमाज का वक्त होता है ना, जब तक वो नमाज अदा नहीं कर लेता उसको सुकून नहीं, वो उस मछली से भी ज्यादा परेशान हो जाता है, दुख में मुब्तला हो जाता है। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज जब उसके कानों में टकराती है ना, उसके दिल के अंदर, जो उसके दिल का मुफ्ती है ना, अगर पाक साफ है तो उसकी कफियत जुदा हो जाती है। कहता है यार छठ दुनियादारी नहीं छड़ी, कम काज भी छड़ी है, आदरी ये पक्के सच्चे मोमन की निशानी है। बरादरान इस्लाम, नमाज का बाब 1 महीना से शुरू है, फजाइल और बरकत शुरू है। आज जमात की फजीलत और तकबीर उल्लाह की फजीलत को बयान किया है। जमात के साथ हाजिरी को लाजमी बनाओ। ठीक है, मैं इस बात पे आपको जो है वो अटैक नहीं करता कि आप पढ़ते होंगे नमाज, जो नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के नाफरमान है या जो कुछ भी है, मैं उधर नहीं जाता। ठीक है, पढ़ते हो, घरों में पढ़ते हो, लेकिन नमाज की फजीलत जो जमात के साथ है, जो मस्जिद में है, ये ज्यादा फजीलत वाली, ज्यादा बरकत का नजूर, ज्यादा मर्तबे वाला, ज्यादा तुम्हारे मकाम और मर्तबे का जो है वो ज्यादा बुलंदी का सबब है। इसलिए नमाज की हाजिरी लाजमी बनाओ। ये सारी मुसलमानों की रिहायशें हैं। कसीर तादाद में नमाजी है, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बालक, सबके ऊपर नमाज फर्ज है। नमाज के लिए नहीं आते तो आका अलैहिस्सलाम की, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है बुखारी शरीफ की। सहाबा के सामने आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इशा और फजर की नमाज के लिए नहीं आते, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, मेरा दिल करता है कि लकड़ियां इकट्ठी करने का हुक्म दो, इनके घरों को आग लगा दो, इनके घरों को जला दो। यह भी हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए नहीं आते, अगर बच्चों का, छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों का डर ना हो तो इन लोगों के घरों को जला के राख कर। कितनी सख्त वईद जो है। इसलिए बरादरान इस्लाम, कोशिश किया करो, आपके ऊपर लाजिम है वर्का मार के ऊपर उस वक्त हुक्म जो है वो आप
का सादिर होगा, उस वक्त आप इस हुक्म के पाबंद होंगे जिस वक्त आप पाबंदी से जमात के साथ नमाज अदा करेंगे।